द्वार भगवन देखे अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन देखे अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन देखे अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन देखे अपनी प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया विशेष रूप से संत फौस्तीना को याद करती है। संत फौस्तीना के बारे में शायद हम लोग बहुत सुने होंगे। जैसे संत फौस्तीना के द्वारा ही प्रभु ने करुणा के बारे में हमें बताया था, और संत फौस्तीना ही करुणा की रोसरी के बारे में लोगों को बताया, और विशेष रूप से प्रभु के करुणा में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रभु ने संत फौस्तीना को बताया था। कई बार प्रभु ने संत फौस्तीना को दर्शन दिया और बताया, I do not want to punish aching mankind, but I desire to heal it, pressing it to my merciful heart. हम सबको प्रभु के न्याय के दिन उनके सामने खड़े रहना है, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम उनके न्याय के द्वारा नरक में ना जाए, बल्कि उनकी करुणा के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सके। इसलिए प्रभु कहते हैं सारे मानव जाति कई प्रकार के दुख तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन उससे जब हम पवित्र और करुणामय, जब हम प्रभु यीशु के पवित्र और करुणामय दिल में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमें शांति और कृपा प्राप्त होती है। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रूप से संत फौस्तीना के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु यीशु के उस करुणामय दिल में अपने आप को समर्पित कर सके। संत फौस्तीना ने उनकी डायरी में इस प्रकार लिखा, Neither graces nor revelations nor raptures nor gifts granted to a soul make it perfect, but rather the intimate union of the soul with God. These gifts are merely ornaments of the soul, but constitute neither its essence nor its perfection. My sanctity and perfection consist in the close union of my will with the will of God. हम भी प्रभु से जुड़े रहकर हमारी आत्मा में शांति प्राप्त करने के लिए हम विशेष रूप से पवित्र मिसा बलिदान हमें मदद करते हैं, और साथ ही साथ पवित्र वचन पढ़ते हुए हमें हमारे जीवन में प्रभु के करीब रहने के लिए और प्रभु के पास रहकर उनकी शांति को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को सक्षम बनाए। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान की शुरुआत में हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को, भूल चूकों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करें, ताकि प्रभु के करीब और आकर हम उनकी करुणा का अनुभव करें। प्रभु हम सबको भरपूर मात्रा में उनकी करुणा प्रदान करने वाला है। बस हमें उनसे जुड़े रहना है, उनसे संयुक्त होकर हम प्रार्थना करना है।
हमारे सभी पापों को हम प्रभु के समक्ष स्वीकार करें और प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगते हुए हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को, आवश्यकताओं को और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के करुणामय हृदय में रखे। संत फौस्तीना के मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी करुणा से हमारा दिल भर दे। हे ईश्वर, तूने संत फौस्तीना को चुना था कि वे तेरी असीम दया की अपार निधि का प्रचार करें। इनके मध्यस्थता द्वारा हम इनके आदर्शों पर चलते हुए तेरी भलाई पर पूर्ण भरोसा रखें और परोपकार कर्मों में उदार बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नहेम्या का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 12। एजरा ने संहिता का ग्रंथ खोलकर ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने उत्तर दिया, आमीन, आमीन। समस्त इज़राइल जल द्वार के सामने के चौके में एकत्र हुए और उन्होंने एजरा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इज़राइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुष और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुन रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। तब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वह झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नहेम्या, याजक तथा स्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रहो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ
सुनकर रोते थे। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वह सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वह मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति की योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तभी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ,
न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में नहमिया के ग्रंथ से हमने सुना था, अध्याय 8 पद 12 में उन्होंने उल्लास के साथ आनंद मनाया क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। जब हम पवित्र वचन ध्यान से सुनते हैं और उस पर मनन करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और उस वचन को पूर्ण रूप से समझने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमारे जीवन में भी इस प्रकार के एक उल्लास और एक आनंद का अनुभव जरूर होंगे। आज के पहले पाठ में हम ये सुन रहे थे कि वहाँ के लोग जब पवित्र वचन पढ़ाए जा रहे थे तब उन लोग सब खड़े हो गए और रोते विलाप करते हुए उन लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। और सुनने के बाद वे लोग झुक गए और प्रभु की आशीष और कृपा के लिए अपने आप को समर्पित किए। और उनके जीवन में ये वचन सुनने के बाद इतना आनंद हुआ है। क्या हमारे जीवन में पवित्र वचन पढ़ने के लिए, साथ ही साथ उस पर मनन करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करते हैं? अक्सर हम हमारे व्यस्त जीवन के कारण और परेशानी और दुख तकलीफों के कारण जकड़े हुए हैं कि हम और कुछ सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है। क्या हम इस व्यस्त जीवन में भी प्रभु के साथ बैठकर थोड़ा सा उस वचन को पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए कोशिश करें? तो फिर देखना कि आपके जीवन में प्रभु कितने सारा अनुग्रह और कृपा लेके आते हैं। ये नहीं कि आपके जीवन से परेशानी और दुख तकलीफ हट जाएंगे, उस परेशानी और दुख तकलीफों को झेलने के लिए प्रभु विशेष कृपा आपको प्रदान करेंगे। आप खुशी से आपका जीवन में हर कार्य कर पाएंगे। आज के अनुवाद के इस प्रकार है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 पद 8 और 12। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु का नियम और कुछ नहीं बल्कि पवित्र वचन ही है। प्रभु की शिक्षा पवित्र वचन है। हम अक्सर अलग अलग नाम लेकर इस वचन को पुराना विधान में देखते हैं। शिक्षा, नियम, संहिता, विधान, ऐसे कई नाम इसको दिया गया है। हम इसको समझने के लिए कोशिश करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 में आगे हम देखते हैं पद 8 से लेकर, प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही है, वे सबके सब न्याय संगत है। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें हृदयंगम कर लेता है, उनके पालन से बहुत लाभ होता है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र वचन को रोज पढ़ने के लिए कोशिश करें। ये नियम, ये संहिता, ये शिक्षा, ये उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। संत फौस्टीना, जिसका त्योहार आज हम मना रहे हैं, इस प्रकार कहती है, आप ईश्वर के वचन है जो मुझ में वास करते हैं। क्या हम संत फौस्टीना के साथ इस प्रकार कह पाएंगे कि प्रभु का वचन मेरा जीवन में है और वो वचन और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु ही है, उस प्रभु यीशु मेरे दिल में निवास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें संत फौस्टीना के साथ मिलकर। हे प्रभु, हमें शक्ति दे, प्रेरणा दे, ताकि हम रोज इस पवित्र वचन पढ़ते हुए आपका प्रेम का अनुभव कर सके और आपके साथ मिलकर हर कार्य, विशेष रूप से हमारे जीवन में जब दुख, तकलीफ, परेशानी और आगे की बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रभु आपके वचन ही हमें आश्वासन देते हैं और हमारा मार्ग सही कर देते हैं और हमारे दिल में आनंद भर देते हैं।
प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी संत फौस्टीना के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहां बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फौस्तीना तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम पुनः प्रभु की करुणा को अनुभव करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमें आपकी उस पवित्र और कोमल हृदय में रखे ताकि हम आपका करुणा का अनुभव हमेशा दिल में महसूस करते रहे, क्योंकि प्रभु की करुणा के बिना हमें स्वर्ग पहुंचना बहुत कठिन होगा। हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में रखते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस स्वर्गीय भोजन से नवस्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य संत फौस्तीना के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिक संयुक्त होते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है
में, दिल में रखूं तुझको सदा। मेरे प्रभु जीवन दाता, दिल में रखूं तुझको सदा। मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,